भारत की बेटियों के मंगलसूत्र पर हाथ डाला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की सोच केवल व केवल जिहादी मानसिकता को, अफजल गुरु की सोच को, कसाब की सोच को भारत पर लागू करना चाहती है। उनका घोषणा पत्र केवल व केवल मुस्लिम लीग का एजेंडा और जॉर्ज सोरस का टूल किट से ज्यादा कुछ नहीं है। टूल किट से ज्यादा कुछ नहीं है। चलो ठीक है। आम नागरिकों की संपत्ति छीनकर मुस्लिमों में बांटने की एक बड़ी योजना है। जिस तरह सरदार मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देश की संपदा और सभी योजनाओं पर पहला अधिकार मुस्लिम लीग का है, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी पहले घोषणा पत्र में सर्वे की बात करती है, महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने की योजना बताती है, भारत की संपत्ति छीनने की योजना बताती है। सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के गुरु भी हैं और कांग्रेस पार्टी के नीति निर्धारित करता है, वो अपने घोषणा पत्र को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह 55% संपत्ति हम पहली बार ही छीन लेंगे, नीतियों को छीनेंगे, योजनाओं को छीनेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की बेटियों की अस्मिता को बचाने के लिए, मंगलसूत्र की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की संपत्ति की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी इस सड़कों पर उतरी और महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन कि मंगलसूत्र बटने नहीं देंगे, नहीं बटने देंगे। अब कोई हमारे मंगलसूत्र पर हाथ डाले तो भारत की बेटी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी इस्तीफा दो, राहुल गांधी माफी मांगो। राहुल गांधी और कांग्रेस सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगे और अपने घोषणा पत्र को तुरंत वापस ले। तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, ये संघर्ष रुकेगा नहीं। अभी फिलहाल गिरफ्त में लिया है ये टीआरएस, ये जो आज की घोषणाएं हैं, ये कांग्रेस पार्टी का एक छिपा हुआ टूल किट है, एक एजेंडा है जिससे वो भारत को बांटना चाह रही है। ये भारत को बांटने या सर्वे के नाम पर हिंदुओं की संपत्ति छीनने का, भारत के नागरिकों की संपत्ति छीनने का एक षड्यंत्र है जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये मंगलसूत्र छीनने वालों के तुरंत देश से माफी मांगे। राहुल गांधी माफी मांगे, हम तब तक यहाँ डटे हुए हैं। राहुल गांधी माफी मांगे, हम तब तक हिलेंगे नहीं यहाँ से। राहुल गांधी माफी मांगे, कांग्रेस पार्टी माफी मांगे। वो बेटियों के मंगलसूत्र को बांटना चाह रही है, भारत की संपत्ति को मुस्लिम्स को देना चाह रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो कांग्रेस कह रही है कि झूठ बोल रहे हैं। झूठी तो वहाँ कांग्रेस है, 70 साल से सिर्फ झूठ बोला है कांग्रेस ने। और क्या बोला है? 70 साल से झूठ बोलती आ रही है कांग्रेस, 70 साल से देश को लूटती आ रही है कांग्रेस। अपने बाप दादा का हिसाब लेकर आए, अपनी दादी का, अपने जीजा जी का हिसाब लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस तरह से संपत्ति सर्वे की बात की गई है, माताओं बहनों को गहनों को छीनने की बात की गई है, उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सचदेव जी कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। उनके घोषणा पत्र में लिखा है ना, लिखा है वो। उनके तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश की संपदा पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो संपत्ति का सर्वे करवा के किसको देना चाहते हैं? जवाब दे राहुल गांधी कि क्या राहुल गांधी जी को ये किसने हक दिया कि वो हमारी संपत्ति का ब्यौरा लेके और उसको बांट के वो मुस्लिम रोहिंग्या में बांट देंगे? ये हमने उनको नहीं कर दिया। किसी की, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अपना पैसा कमाती हूँ, तो किसी को क्या हक है कि वो मेरी संपत्ति का ब्यौरा लेगा और मेरी संपत्ति बांट देगा? तो मेरी संपत्ति ऐसी नहीं है, ना मेरा मंगलसूत्र कमजोर है ना। और राहुल गांधी को जो पता ही नहीं परिवार क्या है। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव नजदीक चल रहे हैं, ऐसे में ये लगता है कि राहुल गांधी जी पागल हो गए हैं, बोर आ गए हैं, चुनाव से पहले ही वो हार मान गए। पहली बात तो वो अपने झंडे की जगह बहुत सी जगह चुनाव ही नहीं लड़ रहे। दूसरी जगह वो टोटल पागल हो चुके हैं, बौखला गए हैं। 400 पार का नारा सुन के पहले ही वो परेशान हो चुके हैं। और ऐसे उसके लिए हम महिलाएं हर रोज धरने पर
पर बैठेंगी, लेकिन हम अपनी बहनों का सम्मान और अपना सम्मान खोने मैम क्या कहेंगी, प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग आज? हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भाई संपत्ति को हड़पने की बात कर रहे हैं, और ये पुलिस हमें दिखाने खड़े हुई है। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हमारा, पुलिस खड़ी रही है, हम तब तक रहेंगे राहुल गांधी जब तक। ठीक है। दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा मैदान में उतरा है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला मतदान होते ही उनके जो मैनिफेस्टो आए हैं कि देश की संपत्ति पे मनमोहन सिंह का एक बयान था कि पहला अधिकार मुसलमानों का है, और राहुल गांधी भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं कि हम संपत्ति की सर्वे कराएंगे और जो संपत्ति है वो घुसपैठियों को देंगे। लेकिन मैम लगता नहीं कि जिस तरीके से चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद एंड वक्त पे इस तरीके की याद बीजेपी को आई है, कांग्रेस कह रही है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले। बीजेपी झूठ नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, और 70 साल से वो उनका यही नारा रहा, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और अब वो हम सबकी संपत्ति, हम सबका सोना, हम सबका मंगलसूत्र वो घुसपैठियों और दूसरे लोगों में बांटना चाहते हैं, जिसके विरोध में हम सब महिलाएं झांसी की रानी बन के मैदान में उतरे। गहने हैं, हमारी संस्कृति है, औरतों की संस्कृति है, और ये प्रूफ किया गया है साइंटिफिकली भी। जो हमारी गहने हैं वो ऐसे ही नहीं पहनते हम, उसका एक रीज़न होता है, बहुत सारी बीमारियों का समाधान होता है। तो हम औरतों से, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये छीनने की कोशिश हो रही है, और ये सारी चीज़ें उग्रवादियों में और उनके जो खास लोग हैं उनको भेजने की और इटली भेजने की व्यवस्था की गई है, जो कि हम होने नहीं देंगे। या तो वही इटली देश छोड़ के इटली चले जाएं, हमें क्यों हमारी जो संपत्ति है वो हड़पने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वो वहीं जाके रहें, इंडिया में रहने की जरूरत ही नहीं है जब उनको सारी चीज़ें यहाँ से ले जानी है। ठीक है, तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। जो मैनिफेस्टो में लिखा है वो पूरा एक तरफा, एक ही समाज को, बहुसंख्यक समाज को साइड करके सिर्फ एक ही समाज के ऊपर फोकस करके उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, जो कि बहुत ही गलत है। हम इस मैनिफेस्टो को नहीं मानते। हम कहते हैं कि इन सब चीज़ों को इनको वापस लेना चाहिए। बहुत सालों से आपने देखा होगा कि हज कमेटियां बनी, आपने देखा होगा कि हज के लिए बहुत इनको मुआवजा दिया जाता है, इनके लिए बहुत भव्य भवन बनाए जाते हैं। कभी हमारे सिख भाइयों के लिए कोई इतना बड़ा भवन बनाया गया? कभी हमारे हिंदू भाइयों के लिए कोई इतना मुआवजा या कहीं पे उनके तीर्थ स्थलों को डेवलपमेंट की गई इनके रहते हुए? नहीं ना। और सबसे बड़ी बात, जिस औरत ने खुद ने कभी मंगलसूत्र नहीं पहना, उसको बिछिया, पजेब, उसको माथे का टीका, सिंदूर, कुछ उसका मालूम नहीं है, तो वो किस तरह से कह सकती है कि मंगलसूत्र के ऊपर कैसे टिप्पणियां कर सकती है? क्यों कर रही है?